इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है डिटेल से कि आंसर द पब्लिक एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप लोग आपको इसमें सवाल पूछ रहे होते हैं। इसमें पूरी दुनिया से मतलब एक सवाल फीड होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आप ये गैस कर सकते हैं लोग किसके बारे में ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं, आप उस टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा टूल हो गया जो कि आपको ये बता सकता है, इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि आप अपने जो टॉपिक है उसको कैसे सेलेक्ट करें, आपको किस टॉपिक पे लिखना चाहिए और आपको किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किस पे आर्टिकल अपने ब्लॉग को पब्लिश करना चाहिए, किस पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो अब इसलिए हम यहाँ पे अगर लिख लें फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, जैसा कि हम सब में क्रेडिट कार्ड की ही एग्जांपल लेते आए हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा, अगर आपके पास इसका फ्री अकाउंट है तो आपको रोज़ाना जो है वो 3 फ्री रिसर्चेज़ मिलेंगी पर डे, और अगर आपका फ्री अकाउंट नहीं है, आप पब्लिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 1 फ्री सर्चेज़ अवेलेबल होगी आपके लिए, और अगर आप इसका पेड ले लेते हैं तो फिर उसमें वो आपके पास एक लिमिट होती है कि आप इतना सर्च कर सकते हैं मंथ में। अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड लिखा और क्रेडिट कार्ड इन पाकिस्तान है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके अमेरिका या कहीं और भी सर्च करके हमारा सर्च वॉल्यूम आ गया है। अब हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, ये 2 वर्ड हैं, यूनाइटेड स्टेट में सर्च किया और यहाँ पे 392 रिजल्ट्स आए हैं जिसमें से 80 क्वेश्चन है, 56 प्रपोज़िशन है, कंपैरिज़न और ये सब आप देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है, 3,68,000 है और 3,68,000 बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है? और सर्च डिफ़िकल्टी 76 है, ये भी ज़्यादा है, पेड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है और कॉस्ट पर क्लिक भी काफ़ी ज़्यादा है, $15 है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे इस टूल में ये लगती है कि साथ-साथ बता रहा होता है कि एक्सपेंसिव है। अक्सर लोग सीपीएम, सीपीसी और प्रोडक्ट और टाइटल जो सर्विसेज़ होती हैं उनको मिक्स कर रहे होते हैं। तो जो सीपीसी होती है कॉस्ट पर क्लिक होती है, मतलब आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं अपने आर्टिकल पे क्लिक करने के लिए, एडवर्टाइज़ करेंगे, तो जब वो दूसरी जगहों पे एडवर्टाइज़ होंगी लोग उस पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए आप एक पेमेंट कर रहे होते हैं। तो लोग कितना बजट उस पे लगा रहे हैं उसकी एडवर्टाइज़मेंट पे, ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, मामूली होना चाहिए। अगर आपकी विजुअलाइज़ेशन ऐसी आ रही है सर्कल में, तो आप इसको डाटा में कन्वर्ट कर लें, डाटा में पढ़ना ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है। ये देखें डाटा मुझे पढ़ना आसान हो गया, तो यहाँ पे आर क्रेडिट का रिवॉर्ड टैक्सेबल 1 के सर्च हो रही है इस पे, और सीपीसी इसका $7 है। जिसका सीपीसी कम हो और सर्च ज़्यादा हो, आप वो टॉपिक सेलेक्ट कर लें और उस पे लिखना शुरू कर दें, ठीक है? होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो mediasomo.com है। हम हमारा जो नेक्स्ट टूल है और ये हमारा 6th टूल है। हमारा जो 6th टूल है वो 5th टूल है, आई थिंक सो 6 यस 5th टूल है हमारा। जी, हमारा अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपने 6th टूल पे आ जाते हैं। हमारा 6th टूल है बज़सुमो। बज़सुमो एक बहुत अच्छा टूल है जिस पे आप अपने बहुत सारे आइडियाज़, अपने कीवर्ड, अपने टॉपिक के ट्रेंड को, सर्च को देख सकते हैं, और इसमें अगर तो आपके पास अगेन मैं कहूँगी क्लाइंट वर्क ज़्यादा है तो आप इसका पेड टूल यूज़ करें, ठीक है? पेड टूल उसका बहुत ज़बरदस्त होता है, और अगर नहीं है तो ये फ्री ट्रायल भी मिलता है आपको 30 डेज़ का, आप वो यूज़ कर लें, और आप अगर अपने अपने मुताबिक प्लान यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कंटेंट क्रिएशन वाले भी हैं प्लान ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जिसमें एआई काम कर रहा होता है। अब ये क्या है, अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर तो मैं आपको लॉगिन करके यूज़ करके दिखाऊँ, या आप एक तो आप लोग भी जो है ना वो बस कहते हैं कि हमें हर चीज़ पका के दे दें, खुद नहीं पका सकते भाई हम। तो अगर मैं अपना स्टार्ट फ्री ट्रायल करना चाहूँ तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़ीड करनी होगी अपनी। फिर ये पासवर्ड, मैं पासवर्ड ऐड कर लेती हूँ अपना कोई भी। चलिए साइन इन, आई एग्री, स्टार्ट माय फ्री ट्रायल। मैंने यहाँ पे अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तो पासवर्ड फॉर्मेट इज़ इनकरेक्ट, एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? और अच्छा, ये भी हो गया मेरे। अब एक नंबर होना चाहिए, चलिए जी, एक नंबर और एक सैम्बल भी होना चाहिए, तो एक सैम्बल भी ऐड कर। लो जी, अब सब कुछ ऐड हो गया मेरे पासवर्ड में। अब ये परफेक्ट पासवर्ड हो गया। ये मैं आपको नहीं बताऊँगी कि क्या पासवर्ड था। सेव कर लेते हैं ताकि मैं खुद भी ना भूल जाऊँ। अच्छा, अब ये तो ऐसा टाइम टेकिंग है। जी, जी, आप मेरे पेज को भी लाइक करें। मेरे पेज का नाम है होप फॉर यू। हम आप लोगों के लिए एक होप बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा, ये अब आप ना फर्दर बड़ी इन्फॉर्मेशन पूछता जाएगा, तो हम वापस चलते हैं bizsomo.com पे और ट्राई करते हैं फ्री ट्रायल वहाँ से। ये तो दोबारा पूछ रहा है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर लेंगे ना, तो आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसमें आपका जो भी आप इसको लिखेंगे, जो भी टाइटल, उसका पूरा ट्रेंड आ जाएगा, पूरा ट्रेंड फ़ॉलो आ जाएगा आपके पास, और फिर उसके बाद आपके पास वो चीज़ें भी आ जाएँगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा-सा, कीवर्ड टूल पे जाती हूँ मैं, इस पे डायरेक्ट जाके देखती हूँ कि ये मुझे अब अलाउ कर रहा है अपना फ्री टूल स्टार्ट यूज़िंग। नहीं, वो कहता है भाई तुम पहले इन्फॉर्मेशन पुट कर ही लो। चलो।
तो मैं लिंक पेस्ट कर देती हूँ, ये तो लिंक है नहीं। अच्छा, उसने कहा ऑप्शनल है, चलो मैं कंट्रोल एक्स, मुझे लगा कि मैंने लिंक कॉपी किया हुआ है, लेकिन ये तो आर्टिकल ही पूरा लिंक हो गया। सिलेक्ट ऑल और कॉपी, कंपनी साइज, वन एम्प्लॉय, अर्जेंसी, नो। आगे दे व्हाट आर योर मेन गोल ऑफ कंटेंट क्रिएटर, आइडिया, स्ट्रैटेजी, ये ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, अबाउट वेब सर्च, नेक्स्ट। लास्टली एंटर अ टॉपिक और कीवर्ड यू आर इंटरेस्टेड। शुक्र है यार, वो आ गया जहाँ जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो हम अपना कीवर्ड एंटर करते हैं। अगेन हम क्रेडिट कार्ड पे काम कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड ही ले लेते हैं। अब देखें, इसका पूरा एक फ्लो आ जाएगा। हमने जी अपना टॉपिक और कीवर्ड सर्च कर लिया, क्रेडिट कार्ड। अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। देखें, अब ये बज़सोमो एक ऐसी ऐप है जो कि आपको ये भी बता रही होती है कि इसमें मोस्ट पॉपुलर कंटेंट कौन-कौन से वेब कौन-कौन सी वेब हैं जिन्होंने ये पब्लिश किया हुआ है, और असल में क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। Quora.com का भी बता रहा था, वहाँ से भी आइडिया दे रहा होता है। तो अगर मैं देखूँ, मोस्टली जो लोगों ने पब्लिश किया हुआ है अपनी वेब में, आईसीआईसीआई बैंक प्लैटिनम चिप क्रेडिट कार्ड, फाइंड द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट ऑन द वेब। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर कंटेंट थे, ठीक है, जिनके बारे में लिखा गया है डिफरेंट वेबसाइट पे। अब इस तरह फाइंड रियल क्वेश्चन टू रिस्पॉन्स, और ये रियल क्वेश्चन है, कैन आई ओवर पे माई क्रेडिट कार्ड एंड मेक अ बिग परचेज ऑन ईएमआई। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आप लेके अपना टॉपिक बना सकते हैं, अपना टाइटल बना सकते हैं। अगर मैं नीचे आपको इसका ग्राफ दिखाऊँ, ये ग्राफ बहुत हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इधर है जो है नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश, कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, और इधर जो है नंबर ऑफ इमरजेंसी होती है। ये तो टाइम पीरियड है, नीचे आपको टाइम नजर आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो। तो नंबर ऑफ एंगेजमेंट होती है, सॉरी इमरजेंसी, पता नहीं वो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, तो मैं उसको ध्यान नीचे था, तो मैं उसको बताना भूल गई थी, तो वो एकदम से स्किप हो गया। लेकिन एनी हाउ, तो नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश जो है वो कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, 71 पब्लिश हुए हैं यहाँ पे Feb 12 को। और उसमें टोटल इंगेजमेंट ट्रैफिक मतलब उस पर कितना था, 2422। ठीक है, इसी तरह 15 को उसमें आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 249 इस टॉपिक पर, और टोटल इंगेजमेंट कितना है, 28,442। तो इस तरह ये आर्टिकल ग्राफ जो आपको टोटल ट्रैफिक, आर्टिकल और टाइम के बारे में बता रहा होता है, जो बड़ा इफेक्टिव होता है। व्यू फुल एनालाइज पे क्लिक करें तो आपके पास और ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, तो आप उस डिटेल को भी देख सकते हैं, और वो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिसमें वो आपको कुछ रिलेटेड टॉपिक भी सर्च कर देगा, उसके करंट ईयर्स बता देगा, आर्टिकल एनालाइज, उसमें ट्रैफिक कितनी है, और कितनी डोमेन उसके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, टोटल डोमेन्स कितनी हैं, और फेसबुक पे उसके बारे में कितना डिस्कस हो रहा है, ट्विटर पे कितना डिस्कस हो रहा है। ये पोर्शन मुझे बड़ा पसंद है। वो एवरेज जो बता रहे होते हैं ना कि इस पोर्शन में इसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो आपको पता लग जाता है यार उधर आपने इस बारे में ज़्यादा बात करनी है। तो कितने कंटेंट हैं, कितनी वीडियोज़ हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने लिस्ट हैं, ये भी बता देता है। तो ये बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी बज़सोमो एक अच्छी ऐप है, जो कि आपको एक अच्छा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रैंक मैथ। अच्छा, जो योस्ट होता है और रैंक मैथ होता है ना, ये दोनों एसईओ एनालाइजर होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम कब से 3-4 टूल तो एसईओ के बता दिए हैं। अच्छा, हर चीज़ से एसईओ थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब हर चीज़ का से मुराद ये, पहले मैंने आपको जो हेडलाइन टूल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी हेडलाइन को कैसे स्कोर करना है, उसमें आपने एसईओ को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। फिर जो मैंने आपको ये बज़सोमो बताया था, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप ओवरऑल, ठीक है, अपने आर्टिकल को सिलेक्ट करते हुए, अपने कंटेंट को, उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए ओवरऑल ये देख सकते हो कि इस ये जो एसईओ है वो फेसबुक पे ज़्यादा रहेंगे, ट्विटर पे ज़्यादा रहेंगे, यूट्यूब पे ज़्यादा रहेंगे, कितने लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, कंपटीशन कितना है, और मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो मैथ रैंक मैथ है या योस्ट है ना, ये वर्डप्रेस के लिए होते हैं। जब वर्डप्रेस पे आपकी एक वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश होता है, तो वहाँ पे अगर मैं आपको एक वर्डप्रेस कोई आर्टिकल दिखाऊं, आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस लिख देते हैं, वर्डप्रेस। अगर मैं आपको ये टॉपिक ये दिखाऊँ ना वर्डप्रेस, तो जो भी वर्डप्रेस के ऊपर लिखा होगा, ये तो वर्डप्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो भी वर्डप्रेस के ऊपर लिखा होगा आर्टिकल, तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, वर्डप्रेस पे कैसे रैंक करना है, वर्डप्रेस पे कैसे कौन से एसईओ लिखने हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ना अलग कंपटीशन होता है, और वो अलग तरीके से ना रैंक हो रहे होते हैं। उसका गूगल कर तो सबको ही गूगल रैंक रहा है, लेकिन ना फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पे एक क्रेडिट कार्ड पे ही एग्जांपल देती हूँ कि वर्डप्रेस पे क्रेडिट कार्ड के बारे में 5 लोगों ने बात की हुई है, और ब्लू पोस्ट पे लोगों ने 10 लोगों पे बात की हुई है, और उन्होंने कौन-कौन से कोरा पे 20 लोगों ने बात की है, किस-किस नाम से, किस-किस टॉपिक से, और किस-किस चीज़ों को लिख के वो इसके बारे में सर्च करना चाह रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे रैंक होने के लिए तो योस्ट और रैंक मैथ होता है, वो आपके अच्छे एसईओ के बारे में गाइड करता है कि उसमें वो आपको ये बताएगा कि ये जो टाइटल आप लिख रहे हैं, उसके बारे में वो आपको बताएगा कि कैसे ये अच्छा है, इसमें ये ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो आपकी ओपनिंग लाइन होती है, ये जैसे ओपनिंग या सबटाइटल या ओपनिंग लाइन कहते हैं, तो इसके बारे में आपको गाइड करते हैं कि ये अच्छा है, क्या इसमें ऐड होना चाहिए नहीं। तो इसके लिए जो है वो फिर रैंक मैथ भी अच्छा होता है, तो यहाँ पे भी एसईओ एनालाइज़ हो जाता है।
आप यहाँ पे कोई भी अपनी वेबसाइट को भी देख सकते हैं वो कितनी रैंक हुई हुई है। और इसी तरह यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि योस्ट और में से ज़्यादा बेस्ट कौन-सी है वर्डप्रेस के लिए, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि योस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन रैंक मैथ भी बहुत अच्छा है। अब सबसे लास्ट लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टूल जो कि एआई पे बेस है, और आपके पास मोस्टली टाइम नहीं होता कि आप एक ही दिन में 10 आर्टिकल लिखें, तो 10 की आउटलाइन जनरेट करें। तो ये वो आर्टिकल है, ये वो एप्लीकेशन है, ये वो लिंक है जो आपको ब्लॉग का आउटलाइन जनरेट करके देता है, जिस पे आपको सोचना नहीं पड़ता। आप उन आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि आपको एक बनी बनाई खिचड़ी मिल जाती है, जिसमें आप चाहे चिकन डालें या ऊपर से सब्जी डालें, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड ही लिखूँ, क्रेडिट कार्ड का टॉपिक, तो ये आउटलाइन मुझे जनरेट करके दे देगा। और ब्रीफ कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लिख लें कि एन आर्टिकल इज अबाउट हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आगे वो फिर एक आई आपको खुद अच्छा वो कहता है कि यहाँ पे भी ना प्लीज़ यूज़ एटलीस्ट 35 कैरेक्टर। तो हमने लिखा था बेस्ट क्रेडिट कार्ड टू यूज़, अभी भी 35 नहीं हुए, विच इज लिख देते हैं, which is best credit card to use in USA। अब एआई से रिक्वेस्ट करते हैं अगेन। अच्छा, मैं आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जो हर कोई हमारे गूगल का लिंक या वो मांग रहा होता है ना कि लॉग इन और सब्सक्राइब करो, इस तरह एक तो उनकी ट्रैफिक इंक्रीज हो रही होती है, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहे होते हैं, और दूसरा जो है वो उनका जो होता है न्यूज़लेटर जो मैगजीन होता है, जो वो अपने पब्लिसिटी कर रहे होते हैं हमारे ईमेल में, तो वो उनको एक लिंक मिल जाते हैं। हाँ जी, अब अगेन इसके भी प्राइजेस प्लान है, हर किसी के प्राइजेस प्लान होते ही हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जिसमें एआई कीवर्ड्स हो गए, एआई क्लस्टर हो गए, एआई एसईओ राइटर हो गए, एआई शील्ड होगी, एआई असिस्टेंट, एआई इमेजेस हो गए। तो ये एक पे टूल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको डॉक भी मिलता है, जैसे कि गूगल डॉक्स होता है, या वर्डप्रेस डॉक्स होता है, या वर्ड डॉक होता है, तो एमएस डॉक्स होता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं बहुत कुछ। तो इसी तरह आप इसमें भी लिख सकते करके वहाँ पे एसईओ को देख सकते हैं कि कौन कौन से एसईओ रैंक हो रहे हैं, और ये आपको ग्रामर डी भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आप इसके ऊपर भी लिख के अपना आर्टिकल बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद इमेजेस और 1 2 3 हेडिंग के साथ। और इसमें जो बहुत सारे कंटेंट है, जिसमें आपको कीवर्ड के बारे में वो बताता है, आप यहाँ पे एक फ्री ट्रायल भी लेके इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली जो है पेड टूल है। अगर मैंने देखिए यहाँ पे एआई असिस्टेंट से पूछा है, आज पूछा है कि हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड, तो उसने मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स बता दिए। यूज़ अ क्रेडिट कार्ड कैन बी स्मार्ट एंड कन्वीनियंट टू मैनेज। तो आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं कि लोग क्या आप बात करें, आखिर में क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ हो सकता है। इसी तरह एआई राइटर, एसईओ राइटर के बारे में आप इससे पूछ सकते हैं, और आप अपनी जो है आउटलाइन भी इससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आउटलाइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। इंक फॉर ऑल लिखेंगे, इंक फॉर ऑल। जब आप इंक फॉर ऑल लिखेंगे तो आपके पास ये खुलेगा, आपके पास ब्लॉग आउटलाइन जनरेटर खुलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारे आउटलाइन जनरेट करके दे देगा, जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सैम्पल के तौर पे इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना कोई भी टॉपिक और लिख लेंगे। ठीक है, हेडलाइन 35 कैरेक्टर की आप कोई भी हेडलाइन लिख लेंगे। अगर मैं इसी की मिसाल दूँ तो ये लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट मोर विजिटर टू योर वेबसाइट। आगे आपने ब्रीफ लिख दिया, एन आर्टिकल अबाउट हाउ इंक कैन हेल्प यू राइट विद द ऑनलाइन आर्टिकल। इधर आप कोई अपनी ब्रीफ कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो एआई आपको उसके बारे में पूरी आउटलाइन जनरेट करके दे देगा, और नीचे भी बहुत सारी देगा, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपना टॉपिक लिख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें बताई हैं। और अगर आप हमारी वीडियो के बारे में कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के आपको अपडेट करें, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे होप फॉर यू, इसी तरह हमारे यूट्यूब पेज होप फॉर यू, जो आपके लिए एक होप क्रिएट करते हैं। हम आपके लिए एक होप बनना चाहते हैं जो आपके सारे सवालों का, क्यूरीज़ का जवाब दिया करें और आपको अपडेट दिया करें। तो आप उसके लिए हमारे इस छोटी सी एफर्ट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।